हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आरजी ज्ञान क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो देखिए आज है 10 सितंबर और आज का करंट अफेयर्स देखिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि दादर नागर हवेली जो है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव का विलय कर दिया गया है। दोनों का विलय कर दिया गया है और विलय करने के पश्चात बोल रहा है कि उसकी नई जो राजधानी है वो कौन सी है। तो दादर और नागर नागर हवेली या दमन दीव का विलय करके जो दोनों को संयुक्त रूप से मिला के एक राजधानी बनी है, वो राजधानी है दमन। याद रखिएगा दमन। तो इस तरह से पहला प्रश्न हो गया दमन। आगे देखिए, इस तरह वर्तमान में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जो कि पहले 9 थी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, तो उस समय 9 हो गया था। उससे पहले 7 ही था। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो 9 हो गए और अभी वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया। तो फिर 8 हो गए। अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले देखते हैं, अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीपों के नाम बदल दिए गए हैं। जो निकोबार जो है उसके बहुत सारे द्वीपों का नाम बदल दिया गया है। जो महत्वपूर्ण देखिए, रॉस द्वीप जो है, रॉस द्वीप को बना दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यानी कि रॉस द्वीप को बॉस द्वीप बना के दिया गया है। याद रखने का तरीका है, रॉस द्वीप को बना दिया गया बॉस द्वीप, माने कि रॉस द्वीप जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया है। नील को शहीद कर दिया गया है, नील को शहीद कर दिया गया है। और हैवलॉक जो द्वीप है, हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, ये बोल रहा है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री क्या है ये आपको बताना है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री जो क्या है, एक पहाड़ है, एक युद्धपोत है, एक नदी है, या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो क्या है, दक्षिण गंगोत्री एक पहाड़ है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, एक पहाड़ है और एक युद्धपोत है, एक नदी है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो इसका आंसर होगा डी जो है दक्षिण गंगोत्री है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। ना कि पहाड़ है, ना युद्धपोत है, ना एक नदी है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, अंटार्कटिका में स्थापित किया गया भारत का वैज्ञानिक केंद्र है। और इसकी स्थापना जो है 1984 में हुई थी। इसकी स्थापना किसकी, दक्षिण गंगोत्री की। उसके बाद अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद उत्तरी ध्रुव जो है आर्कटिक ध्रुव, वहाँ पर भी स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र जो है उसका नाम है हिमाद्री। हिमाद्री याद रखिए, इसको 2008 में स्थापित किया गया था हिमाद्री को। और आर्कटिक में है वो, और वो जो दक्षिण गंगोत्री है अंटार्कटिका में है। और अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री के बाद 2 और बनाए गए हैं अनुसंधान केंद्र, उसका नाम है भारती और मैत्री। 2 अन्य अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका पर हैं। तो इतना आपको याद रखना है भारतीय अनुसंधान केंद्र पर। तो ये भारती और मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में है, लेकिन दक्षिण गंगोत्री सबसे पहली बार स्थापित किया गया था। और हिमाद्री जो है आर्कटिक में है, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओडिशा में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है, तो इसका नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। तो आपके ऑप्शन है अंडमान, निकोबार द्वीप या व्हीलर द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का जो है APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रखा गया है व्हीलर द्वीप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया। विश्व साक्षरता जो है दिवस कब मनाया गया, 8 सितंबर, 5 सितंबर, 2 सितंबर, 7 सितंबर।
तो आपको याद रखना है कि विश्व साक्षरता दिवस जो है इसका आंसर हो जाएगा ए 8 सितंबर। और पहली बार जो है 1966 में मनाए गए विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इससे भी 5 सितंबर क्या है, इसका आंसर ए है। और 5 सितंबर को क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है 5 सितंबर को, ये याद रखिएगा। 2 सितंबर को है विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को जो है ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई जो है 7 सितंबर को मनाया जाता है, तो इतना याद रखिएगा। 8 सितंबर, 7 सितंबर, 2 सितंबर, 5 सितंबर भी बता दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स याद रखिएगा, ब्रिक्स जो है BRICS से मिलके बना है। B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। तो इसको याद रखिएगा, ब्रिक्स के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ब्रिक्स खेल 2021 है उसकी मेज़बानी भारत करेगा, और चाइना नहीं, न्यूजीलैंड नहीं, जापान नहीं। भारत और क्या करेगा, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 जो मेल है पुरुष का, उसको आयोजित करेगा। उसके बाद चाइना में क्या होगा, टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 2020 का जो नवंबर में होगा उसकी मेज़बानी चाइना करेगा। न्यूजीलैंड जो है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का जो है वोमेन का महिला क्रिकेट का आयोजन करेगा। जापान में टोक्यो ओलंपिक जो है 2021 में होगा, उसकी मेज़बानी जापान करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं 5। जम्मू कश्मीर के किस सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। तो जवाहर सुरंग, अजंता सुरंग, जम्मू सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चेनानी नासरी सुरंग जो है, चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग बना दिया गया है, कर दिया गया है। याद रखिए, कुछ 5 क्वेश्चन हो गया, 6 से इसमें शुरू करते हैं। 6 देखिए, RJ ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म है BCCI का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का पाली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है। पाली उमरीगर पुरस्कार जो है जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जसप्रीत बुमराह को याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, SCO ने संघाई सहयोग संगठन, SCO संघाई सहयोग संगठन ने, SCO ये ने काट दिए, ने डबल हो गया है, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने भारत के किस शहर को अपने 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है। जिस प्रकार जो है ये 7 अजूबों का जो एक बार हुआ था इससे पहले, जिसमें ताजमहल को भी शामिल किया गया था, तो उसी तरह जो है संघाई सहयोग संगठन जो देश है वो भी 8 अजूबे, 7 अजूबे का लिस्ट बना है, जिसमें 8वां जो अजूबा है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो है भारत का, उसको रखा गया है 8वां अजूबा के रूप में। तो आपको इतना याद रखना है कि संघाई सहयोग संगठन ने भारत के जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8वें अजूबे में शामिल किया है। किसको इस शहर हटा दीजिए, शहर नहीं है, किसको अपने 8वें अजूबे में शामिल किया है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किया है। कुतुब मीनार को नहीं किया है, सोमनाथ मंदिर को नहीं किया है, खजुराहो को भी नहीं किया है। तो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा B। दूसरा आंसर देखते हैं और ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा। कुतुब मीनार जो है इसकी ऊंचाई 73.5 मीटर है। निर्माण इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में शुरू किया। उसके बाद 1220 में जो अधूरा काम था उसको इल्तुतमिश ने पूरा किया और 1220 में बनकर तैयार हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, इसकी ऊंचाई 182 मीटर है या 597 फीट बोलिए। डिजाइनर जो है राम वी सुतार,
शुरुआत 31 अक्टूबर 2013 को हुई, निर्माण तैयार हो गई 30 अक्टूबर 2018 को। उसी के एक दिन बाद 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसका उद्घाटन किया गया। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है, चंदेल शासक द्वारा बनाया गया है। यहाँ हिंदू एवं जैन दोनों की आस्था का मंदिर है। याद रखिएगा। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? अक्षय ऊर्जा दिवस जो है, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया। याद रखिएगा, अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया गया। उसके बाद जो है विश्व अंगदान दिवस जो है 13 अगस्त को मनाया गया। विश्व अंगदान 13 अगस्त को मनाया गया। याद रखिएगा। उसके बाद हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर टॉप रहा? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा रहा? तो 4 साल से जो इंदौर है वो टॉप रहा है। सूरत नहीं है, नवी मुंबई नहीं है, जालंधर नहीं है, लगातार चौथी बार टॉप रहा है इंदौर। उसके बाद भारत के किस शहर को गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत की गई है? भारत के किस शहर में गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत की गई है? गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत बंगलौर में की गई है। याद रखिएगा, बंगलौर। चलिए, तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में कुछ अगर अच्छा लगे तो अच्छी तरह से कमेंट कीजिए। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।